हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी, हिस्ट्री का चैप्टर 9 था हमारा, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इसमें आज का टॉपिक है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। ठीक है, इसके पहले हमने देख लिया कि कैसे सिक्के बनाए जाते थे, नगर कैसे इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे मथुरा के बारे में हमने पढ़ा। तो अब है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको जो एविडेंस मिले हैं क्राफ्ट्स वगैरह के बारे में, जो भी नमूने मिले हैं, इनमें क्या मिला है? इनमें मिले हैं मिट्टी के बहुत ही पतले पतले और सुंदर बर्तन, है ना। फाइन पोट्री मिली है, जिनको किस नाम से जाना जाता था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उत्तरी काले चमकीले पात्र, इनको ये भी कहा जाता था। और ये नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ये इस सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में ये चीज मिली थी, इसलिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इनको कहा जाता था, क्योंकि नॉर्थ पार्ट में मिली थी, उत्तरी भाग में मिली थी, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता था। और ये यूजुअली ब्लैक कलर के होते थे और बहुत ही चमकदार हुआ करते थे। ठीक है, तो जो दूसरे शिल्पों के अवशेष हैं वो शायद बचे नहीं हैं। ये आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है, जो और भी हो सकते हैं, और भी तरह के रहे होंगे इनके, लेकिन वो अभी बचे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज मिली नहीं है, लेकिन इनके बारे में हमें दूसरे दूसरे ग्रंथों से पता चला है कि इस तरह के और भी कुछ फेमस चीजें रही हैं। जैसे उन ग्रंथों से हमें क्या पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन, कपड़ों का जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ्स, ये भी उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन ऐसे कोई एविडेंस अभी मिले नहीं है, लेकिन जो लिखित हुआ ना ग्रंथ वगैरह से भी तो पता चलता है लोगों के। हमने इसके पहले पहले पढ़ा है, पहले वीडियो में, कि किस किस से हमें पता चलता है, स्कल्पचर वगैरह से पता चलता है, मूर्ति कला से पता चलता है ना, कहानियों से, लोगों के यात्रा विवरण से, इस तरह से हमको पता चलता है। तो ऐसे ही उनसे ग्रंथों से पता चला है कि कपड़े जो थे, कपड़ों का जो उत्पादन था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये कहाँ पर? नॉर्थ में वाराणसी, और दक्षिण यानी साउथ में मदुरई, यहाँ बहुत फेमस थे। ये सेंटर जो थे इनके लिए बहुत फेमस थे। और यहाँ पर मैन वुमेन दोनों ही काम करते थे। ये नहीं कि सिर्फ आदमी ही काम करते हो, नहीं, आदमी औरत दोनों ही, स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। और बहुत सारे शिल्पकार जो थे, बहुत सारे क्या कहते हैं, क्राफ्ट पर्सन जो थे, मर्चेंट्स जो थे, वो अपने अपने क्या बना लेते थे? श्रेणीज, यानी अपने अपने संघ बना लेते थे, अपने अपने एसोसिएशन बना लेते थे, जिनको श्रेणीज कहा जाता था। श्रेणी के ये शिल्पकार श्रेणी में आते हैं, या ये मर्चेंट श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से वो अपना एसोसिएशन बना लेते थे। आज भी हम देखते हैं अपना ग्रुप, अपना एसोसिएशन बना लेते हैं लोग, है ना। तो इसी तरह से वो भी बना लेते थे। और इन श्रेणीज का क्या काम होता था? इन श्रेणीज का काम होता था, जैसे क्राफ्ट पर्सन ने अपनी श्रेणी बनाई, क्राफ्ट पर्सन ने अपना एसोसिएशन बनाया, तो उस उनका काम होता था कि जो लोग सीखने आते थे, यानी कि उनको ट्रेनिंग देना, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, और जो भी उन्होंने बनाया है, सीख कर जो बनाया है, जो अच्छा काम है, तैयार माल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जबकि जो ये मर्चेंट्स होते थे, उनका क्या काम था? ये तो हो गए क्राफ्ट पर्सन, जिनका काम क्या था कि जो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणियां होती थी, उन श्रेणियों का काम ट्रेनिंग देना हो गया, कच्चा माल देना हो गया, और तैयार माल का वितरण करना हो गया। लेकिन व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। उनकी श्रेणी थोड़ा सा डिफरेंट थी, वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां क्या करती थी? बैंक के रूप में भी काम करती थी। जैसे हम बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, निकाल लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरह से वो भी एक काम करते थे। और जहां लोग पैसे जमा रखते थे, है ना, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, ऐसे ही ये मर्चेंट श्रेणी ऐसी थी जिनके पास पैसे जमा किए जा सकते थे। और
ये जो धन होता था, है ना, ये जो धन होता था, धन का जैसे हमने इन्वेस्ट कर दिया, है ना, इन्वेस्ट करने के बाद जो इन्वेस्ट हम क्यों करते हैं कि हमको थोड़ा प्रॉफिट मिले, हमारी बचत हो, तो इसलिए करते हैं। तो उससे उनको क्या मिलता था, प्रॉफिट जो भी मिलता था इन्वेस्ट करने के बाद, उसका कुछ पार्ट क्या करते थे, जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, है ना। इंटरेस्ट वॉज रिटर्न, है ना, जमा किया, इन्वेस्ट किया उन्होंने, जो इंटरेस्ट हुआ वो उनको लौटा दिया जाता था। या फिर जैसे रिलीजियस सपोर्ट के लिए किसी इंस्टीट्यूशंस को दे देना, इस तरह के काम भी किए जाते थे। ना रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, अब ये देखिए रूल्स बनाए गए थे कुछ, जो स्पिनिंग और वीविंग यानी सूत काटने और बुनने के क्या नियम थे। ये नियम अर्थशास्त्र के नियम है, जो कि चैप्टर 8 में मेंशन है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखाने में, यानी जो सुपरविजन किया जाता था, स्पेशल ऑफिसर, उसकी देख रेख में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी, सूत की वीविंग और स्पिनिंग की जाती थी। अब क्या होता था, इसमें कौन काम करते थे, इसमें विडोज, यंग वुमेन, या हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स ऑफ courtesans, retired women, servants of the king, women who have retired from service in temples, may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. यानी ऊन, ठीक है, बार्क, पेड़ों की छाल, कपास, कॉटन जैसे जो रुई होती है, कपास होती है ना, पटुआ, सन, इनको तैयार करने के लिए ये जो विडोज होती हैं, या यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो काम करने में सक्षम है वो भी, और अक्षम है उन औरतों को भी ले लेते थे। भिक्षुनियां यानी नन्स जो होती हैं, वृद्धा होती हैं, वैश्याएं, उनको, है ना, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, राजा क्या करते हैं, जैसे बूढ़ी हो गई, बड़ी हो गई, रिटायर हो गई उनकी दासियां, तो वो भी यहाँ काम कर सकती थी, है ना। इस तरह से इन लोगों को काम मिलता था। एंड दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, और इनके काम के अनुसार, काम कितना किया, उनका काम कैसा है, मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी भी देखते थे, क्वांटिटी भी देखते थे, उसके अनुसार इनको क्या दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग इनको पे की जाती थी, इनको पारिश्रमिक दिया जाता था। और जिन महिलाओं को बाहर निकल के इन्हीं की अनुमति नहीं होती थी, बहुत से घर में फैमिली में होता है ना कि नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां नहीं जाएंगी बाहर काम करने, तो उनको घर पर ही, मतलब वो क्या करते थे, वो अपनी दास दासियों को भेज देते थे, कच्चे माल फैक्ट्री से मंगवा लेते थे, और फिर वो उनके घर पर दे जाते थे। वो महिलाएं वो काम कर लेती थी, जब बन जाता था, सारा काम हो जाता था, सूत का काटना बुनाना सब हो गया, तो वो वहां से अपनी दासियों को बना हुआ माल वापस उनके पास भेज देते थे, फैक्ट्रीज में भेज देते थे। इस तरह से वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक सुबह सुबह ले जाना पड़ता था, मतलब जो जाके माल दे सकती थी उन्हें भी सुबह सुबह जाना पड़ता था। सुबह सुबह क्यों ले जाना पड़ता था, क्योंकि इस समय, हाँ, वो जो माल है, जो भी उन्होंने बनाया है तैयार माल, उसको जांच सकते थे, क्योंकि रोशनी होती थी उस जमाने में, तो ऐसे लाइटिंग वाइटिंग का काम तो था नहीं, है ना, तो रोशनी में उसको देखा जा सके कि हाँ उन्होंने कैसे काम किया है, फिर उनको पारिश्रमिक मिलता था कि कैसे काम किया है। अगर सुपरिटेंडेंट जो होता था, अगर, है ना, वो क्या करता था, उस औरत की तरफ देखता है, या इधर उधर की बातें करता है, टाइम पास कर रहे हैं, जैसे होते हैं ना, बातें कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, कि इससे बातें करने में लगा हुआ है, तो उनको पनिश किया जाता था, उन सुपरिटेंडेंट्स को। और अगर कोई वुमेन जो है वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती है, पूरा नहीं करती है, तो उसे भी जुर्माना देना होगा, ऐसे उनके नियम थे। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट सकते थे, मतलब इतना तगड़ा इनको जो काम है, टाइमली करो ही करो, इस तरह के बहुत ही टफ रूल्स हुआ करते थे। नाउ अ क्लोजर लुक, एरिका मेडू।
एरिकामेडू क्या है? लगभग 2200 से लेकर 1900 ईयर्स पहले एरिकामेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था। कोस्टल सेटलमेंट्स मींस पत्तन, पत्तन मींस जहां पर दूर दूर से जहाज वगैरह आते हैं, उनका सामान उतारा जाता है और रखा जाता है, जिसको आज हम पोर्ट वगैरह भी कहते हैं, है ना। जहाज से सामान उतारना और उस पर लादना, ये काम होते हैं। तो एरिकामेडू जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था। यहाँ पर क्या पाया गया है कि ईंटों से बना एक ढांचा सा मिला है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई वेयर हाउस या ऐसा गोदाम टाइप का रहा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ माल जब आता है तो उतार के कहीं रखेंगे भी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, रखी भी जाती हैं। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, यानी ये जो भूमध्य सागरी है, इसमें कैसा मिला है, एक ऐसी चीजें भी मिली है जिसको एम्फोरा कहते हैं। टॉल डबल हैंडेड जार दैट कंटेन्ड लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, मतलब ऐसा मिट्टी का बड़ा सा बर्तन जिसके दोनों तरफ क्या होता है, एक हैंडल होता है, और इसमें शायद वो लोग शराब या ऑयल जैसी लिक्विड चीजें उसमें कंटेन करके रखते होंगे। ये कहाँ मिला है? भूमध्य सागर के पास में एम्फोरा जैसा चीज मिला हुआ है। अब इनके दोनों तरफ पकड़ने के लिए जो हत्थे लगे रहते हैं, है ना, इसको के पकड़ के आसानी से क्या कर सके कि उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सके। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पोट्री नोन एज एरेटाइन वेयर, एक ऐसा भी मिला है यहाँ पर एरेटाइन जैसा, जिसपे क्या लगी रहती थी, मुहर लगी रहती थी, स्टैंप लगी रहती थी। कैसे? रेड ग्लेज पोट्री, मतलब लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं जिस पर क्या लगा रहता था, स्टैंप लगा रहता था, जिसको एरेटाइन कहते हैं। इन्हें कहाँ बनाया जाता था? ये इटली का एक सिटी है, शहर है, वहां पर उसके नाम पर, है ना, इटली के शहर है, उसके नाम पर एरेटाइन जो है बर्तन, जो पात्र है, उसके नाम से जाना जाता था। मतलब इटली से, रोम से, वहां से यहाँ पर बर्तन आते थे। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी से दबाकर बनाया जाता था, यानी सांचा जो है उसके गीली मिट्टी होती थी, तब सांचा बना देते थे, उसके बाद इसे सुखाते थे तो उस पर क्या हो जाता था, बिल्कुल वैसे ही प्रेस हो जाता था जैसा कि डिजाइन वो बनाना चाहते हैं। और ऐसे बर्तन भी मिले हैं यहाँ पर कि जिनका डिजाइन तो रोम का है ना। मतलब जब यहाँ चीजें आने लगती हैं, देखते हैं लोग कि अरे इसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो यहाँ जो लोकल लोग होते हैं वो वैसे ही बना देते हैं, ऊपर से दूसरी दूसरी डिजाइनिंग कर देते हैं। तो मतलब डिजाइन उसी की तरह कर देते हैं कि हाँ इस तरह से बना हुआ है। तो इस तरह की चीजें भी, बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का है, लेकिन वो यहीं बनाए गए हैं। यहाँ जैसे रोमन लैंप, है ना, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिली हैं। साथ में छोटे छोटे कुंड टाइप के भी मिले हैं। छोटे छोटे कुंड क्या होते हैं? छोटे छोटे कुंड मिले हैं, स्मॉल टैंक्स। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे कपड़े वगैरह होते थे ना, उनकी रंगाई वगैरह, जैसे कपड़े रंगते हैं, जैसे व्हाइट कलर है तो उस पे हम कुछ और कलर लगाना चाहें, तो इस तरह की चीजें क्या करते हैं, मार्केट में रंग कर देते हैं कपड़ों पर जैसा चाहे। तो ऐसे ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर कपड़ों की रंगाई होती होगी, इसीलिए ये उसी के बर्तन हैं। और यहाँ पर किस चीज का एविडेंस मिला है? बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास, ग्लास और सेमी प्रीशियस स्टोन के मोती, बीड्स जो होते हैं, इस तरह की चीजें भी यहाँ पर मिली हैं कि ये भी काम यहाँ पर हुआ करता होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैप्टर को रीड जरूर करें बच्चे। थैंक यू।